हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो अगेन वेलकम टू द पॉजिटिव एंड मेजर चेंज ऑफ लाइफ, क्योंकि एंजल नंबर 555 पॉजिटिव और मेजर चेंज को रिप्रेजेंट करता है। और मैं चाहती हूँ कि आप मतलब यूनिवर्स से रिक्वेस्ट, मैं तो चाहती बहुत हूँ लेकिन यूनिवर्स से रिक्वेस्ट है कि आपके लाइफ में बस एक जो भी खुशियाँ है वो वापस आ जाए, या नहीं है तो भी आ जाए, तो वो सब हो। और अगेन जिस तरह से चेतावनी है, क्योंकि फुल मून पूर्णिमा की एनर्जी एक्टिव है, उस दिन तो काफ़ी ज़्यादा रहेगी, लेकिन उससे पहले एक दो दिन, उसके बाद के एक दो दिन बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। और 9/9 पोर्टल खुलने के बाद और ख़ास करके पूर्णिमा के फुल मून डे बहुत ज़्यादा एनर्जी एक्टिव होने की बहुत संभावना है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कार्मिक सिचुएशन रिलीज़ होते हैं, मतलब जैसे एक गेट है और बहुत सारा चीज़ें एक वक्त मिलता है, एक वक्त होता है जिसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ होती है हर चीज़ क्लियर करने का वगैरह सब चीज़ें, जैसे मुहूर्तम्स होते हैं वगैरह वैसे चीज़ें। तो बहुत संभाल के रखना है अपने आप को, आपको भी, क्योंकि आपके भी कार्मिक सिचुएशंस रिलीज़ होंगे। आपको भी इमोशनल और डिस्टर्बेंस फील ज़्यादा होगा, खास करके जितना आप अपने पार्टनर से कनेक्टेड है तो उतनी ज़्यादा एनर्जीज आपको हैवी फील हो सकती है। तो ज़रूर ध्यान दें कि आपको बिखरना नहीं है, आपको टूटना नहीं है उस दिन या उससे पहले 2 दिन वगैरह। बहुत फील होगा कि आपको बस नहीं रहा जाए, उनको क्या कर रहे, कॉल मैसेज करे, ये करे वो करे, उनसे पूछे, ये झगड़ा वगैरह से सिचुएशन करने का मतलब मन करेगा आपको, लेकिन आपको कंट्रोल करना है। बस यही रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट, क्योंकि एनर्जी काफ़ी डिस्टर्बिंग है, आप बनी बनाई चीज़ों को ख़राब कर सकते हैं, तो ये ज़रूर ध्यान दें। और दूसरी चीज़, एक चीज़ मतलब एक तो कभी कभी हमें एंजल नंबर दिखते हैं और कभी कभी है ना कुछ भी नहीं दिखता, और हम इतना ब्लैंक फील करते हैं कि कुछ भी नहीं हो पा रहा है और आप समझ नहीं पा रहे कि कर क्या रहे, और आपको कुछ करने का भी मन नहीं कर रहा है। जैसे कि मैनिफेस्टेशंस है, अगर मैनिफेस्टेशन आपने एक करके हो चुका है लेकिन अभी और करने का आपको मन नहीं कर रहा है, तो एक पॉजिटिव इंडिकेशंस हो सकता है कि शायद आपके जो मैनिफेस्टेशन है वर्कआउट होने का टाइम आ रहा है। इसके लिए आपको सब कुछ दिखना, समझना, और आपके मन में से भी हर एक इच्छा गायब हो जाएगी, क्योंकि शायद वो इच्छा पूरी होने की कगार पे है। तो हर चीज़ को पॉजिटिवली लेना सीखिए और लीजिए। तो दिख नहीं रहा है या कुछ भी हो रहा है, इसका निगेटिव हर चीज़ मीनिंग नहीं होता, बस इतना ही है कि आपको रिसेप्टिव रहना है। 2 चीज़ होती है कि एक तो कभी कभी ज़्यादा मांगने से कुछ मिलता नहीं है, और दूसरा चीज़ है ना मांगने से भी कुछ नहीं मिलता, कि आप बोलेंगे कि छोड़ देना भाई, नहीं चाहिए कुछ भी, तो जो वर्ड्स बोले हैं ना वो भी शायद मैनिफेस्ट हो जाए। जो मिलने वाला था वो भी मिलने से रहा, क्योंकि हो सकता है यूनिवर्स बोले कि आपको तो ज़रूरत ही नहीं है, तो आपको चाहिए क्यों, दिया क्यों जाए। तो आपके मैनिफेस्टेशंस, आपके वर्ड्स बहुत ही ज़्यादा संभाल के यूज़ कीजिए, बस इतना ही कहना है। क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि चीज़ें बनने में वक्त नहीं लगता, एफर्ट नहीं लगते, या कुछ इतना सब कुछ स्मूथली हो जाता है, अच्छे से हो जाता है। बट जब बिखरता है, सेपरेशन होता है, तो जब चीज़ें समेटने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, मदद लगती है, और न जाने कितना इंतज़ार करना पड़ता है। तो बस इतना ही कहना था। तो देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है, और क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, जो छुपा रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, और इग्नोर क्यों कर रहे हैं, और न जाने क्या क्या आंसर्स है। देखते हैं कि जनरल एक रीडिंग्स के वक्त, उनकी एक करंट सिचुएशन, इनकी करंट फीलिंग्स के वक्त हमें जानने को मौका मिलता है कि क्या चल रहा है।
अगर सुबह की वीडियो आपने देखी नहीं है तो ज़रूर देखिए कि अगर आपके मन में सवाल है क्या उन्होंने आपसे सच्चा प्यार किया था, तो उसका जवाब आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो टेम्पल पाथ नंबर 12 इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, उनके लिए कुछ भी इम्पॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन उस दिन हो सकते हैं। और तो यूनिवर्स की तरफ से पूरी इशारे, और वो भी यूनिवर्स के ऊपर पूरा भरोसा कर बैठे, क्योंकि हम क्या बोलते हैं कि जब किसी का मतलब किसी का जब कोई नहीं होता तो कौन होता है? जो ऊपर वाला होता है। ऊपर वाले के ही सहारे सब कुछ छोड़ के रखा है। द वर्ल्ड अगेन 29 डेट इंपॉर्टेंट हो सकती है, और द वर्ल्ड का कार्ड बता रहा है कि जैसे मैंने कहा कि कार्मिक साइकिल्स, कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक लोग, हर चीज़ कंप्लीशन के कगार पे, चाहे ना चाहे सब कुछ होगा। बस आप में और उनमें फ़र्क ऐसा कि जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं, टैरो ट्रेडिंग, या ये तो अभी टैरो ट्रेडिंग का एक फंडा है, बट जो स्पिरिचुअल वे से अपने दुखों का हल चाहते हैं या समाधान चाहते हैं, तो उनमें जो भी सेपरेशन है या बदलाव है बहुत स्मूथ और सिंपली होते हैं, स्पिरिचुअल लेवल पे होते हैं, और बहुत ज़्यादा झटके नहीं लगते। वो धीरे 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 समझने लगते हैं कि हर सुख का, हर दुख का मतलब क्या है, और हर चीज़ का एक्सेप्टेंस, बैलेंस बढ़ने लगता है। लेकिन जो लोग दुनियादारी की तरफ से होते हैं और उनके लाइफ में जब कार्मिक सिचुएशंस एंड होती है तो बहुत तूफान आते हैं, और ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत दर्दनाक हो सकती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि सिचुएशन से कभी कभी ना निकल के भी निकल नहीं पाते। आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ लोगों के बीच में इतने बेकार लेवल पे झगड़े होते हैं और सिचुएशन बेकार तरीके से बिखर जाती है। तो वैसे ही कुछ मैन होल्डिंग अ कॉइन, तो अगेन फाइनेंसेस के प्रॉब्लम, पैसे के प्रॉब्लम, जॉब, करियर, बिजनेस, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। सिचुएशन काफ़ी एंडिंग पे आ रही है, क्लाइमैक्स नज़दीक, गार्डन एंड द गेट, तूफानों के थमने का इंतज़ार बहुत बहुत ज़्यादा बेसब्र है। 29 और 30 डेट इम्पॉर्टेंट हो सकती है आप लोग में। और स्टॉर्म वार्निंग, अगेन मैंने जिससे कहा ना कि तूफान तो आके रहेंगे, तूफान तो दिख रहे हैं मुझे बहुत ज़्यादा। मैंने कहा ना कि इमोशनल एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा एक्टिव, हर चीज़ बहुत ज़्यादा कंप्लीशन पे, मतलब न्याय अभी यूनिवर्स की तरफ से ज़्यादा होने वाला है, चाहे ना चाहे। और मैन होल्डिंग अ हार्ट, तो दिल तो थाम के बैठे हैं, दिल तो थाम के ज़रूर बैठे, लेकिन अभी ये थाम के बैठे, ऐसे लिटरली आगे आने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि सिचुएशन में काफ़ी डिस्टर्बेंस है, वेटिंग है, सब कुछ ठीक होने का इंतज़ार। लेकिन इन तूफानों में सबसे ज़्यादा एहसास होता है वो एक है सच्चे प्यार का, क्योंकि सच्चे रिश्ते जो हमारा हौसला बढ़ाते हैं, हमें जो साथ देते हैं, हिम्मत देते हैं, वो किसी और चीज़ से नहीं मिल सकता, किसी और चीज़ से कभी नहीं मिल सकता। तो मैजिशियन एंड द मिरर तो ये बता रहे हैं कि वो ना लिटरली आपको बहुत याद कर रहे हैं। अगर वो मैनिफेस्टेशन टेक्निक पता हो तो भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ये जो बंदे हैं, बंदियाँ हैं, वो दुनियादारी वाले लोग हैं। तो बस वो बहुत याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हद वाला याद कर रहे हैं। तो ये एनर्जीज आपको फील हो सकती है बहुत ज़्यादा, कि फील होगा कि वो आसपास हैं, सपनों में दिखेंगे। लिटरली आपको कुछ ना कुछ इंडिकेशंस ऐसे मिलेंगे जहाँ पे आपको फील होगा कि वो आपको बेहद, मतलब बेहद याद है। आपको लग रहा कि वो अपने लाइफ में बिजी है, सब कुछ है, बट किसी के मन में क्या चल रहा है ये तो कोई नहीं जान सकता। तो वो एक बात है कि मन में, दिल में तो आप हैं,
कहीं ना कहीं एक दिन रात कहीं ना कहीं ख्यालात तो चल रहे हैं बहुत, और ख़ास करके मुझे ऐसा लगता है ना कि यूनिवर्स की तरफ से काफ़ी ज़्यादा इंडिकेशंस मिलते हैं। टेम्परेंस, काफ़ी ज़्यादा पेशेंस बनाए रखे, अपने आप में बैलेंस करने की कोशिश। जिस तरह उनका पहले नेचर था चला लेने का, जिद का, अकड़ का, हर चीज़ का, अपने आप में बहुत गुरूर या जिद पकड़ने की आदत है, तो हर चीज़ बैलेंस की जा रही है, क्योंकि अभी यूनिवर्स बदलवा के रहेगी, और जो नहीं बदलना चाहते वो तूफानों में इस तरह से बिखरेंगे कि आप बिलीव नहीं कर पाओगे। आप सच मतलब आप लिटरली समझ नहीं पाओगे कि क्या मतलब इंसान है, कितना समझाने पे समझता नहीं, मतलब और क्या। एंड द जस्टिस, तो मैंने कहा कि न्याय अभी यूनिवर्स की तरफ से हो रहा है, और ये अभी न्याय चाहते हैं, ये उन्हें न्याय करना पड़ेगा। यहाँ पे दोनों भी चीज़ें आप देख सकते हैं कि बैलेंस की सिचुएशन बहुत ज़्यादा फील हो रही है। बैलेंस, न्याय, पेशेंस, डिवाइन टाइम, हर कुछ दिख रहा है, हर कुछ। ऐसा नहीं कि आज के आज ही सब कुछ, ऐसा नहीं कि कल के कल हो, बट चीज़ें ना शुरुआत हो चुकी है हर चीज़ की। हर एक का टाइमिंग डिफरेंट हो सकता है, हर चीज़, लेकिन होकर यही रहेगा, होकर यही रहेगा। अभी मैंने जैसे कहा ना, ये जो कनेक्शंस है ना वो सोल लेवल पे होते हैं ना, तो एक की एनर्जी दूसरे को मिलती है, तो आपकी मैनिफेस्टेशन, आपके मेडिटेशन भी स्ट्रांगली वर्क करें। और बॉटम ऑफ डेक द एम्परर का कार्ड बता रहा है कि अपनी जिद, अपनी अना, अपना ईगो, कहीं ना कहीं वो छोड़ना नहीं चाहते। मतलब बहुत जिद, ईगो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा घमंडी, झुकने से रहे बहुत ज़्यादा। हायरफंट का कार्ड बता रहा है कि कमिटमेंट लेवल का बहुत सोच रहे, बहुत ज़्यादा शादी के बारे में ख्यालात बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हाल फिलहाल में जो उनके साथ धोखा हुआ है उसके बारे में भी उनके मन में ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, लेकिन सिक्स ऑफ कप्स दिखा रहा है कि आपके लिए, आपकी यादें, आपकी यादों में आपके लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मतलब हर एक छोटी छोटी बात, आपके पुराने मेमोरीज़, ख़ास करके अच्छे वाले मेमोरीज़ बहुत ज़्यादा उनको याद आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से उनकी तरफ ऐसे सिग्नल भेजे जा रहे हैं कि कुछ ना कुछ कनेक्शंस के लिए स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। उन्हें ऐसे शायद लगता था कि यार लाइफ में सब कुछ ऐसा क्या धोखा ही है या तकलीफ़ ही है, या मेरे साथ क्या कभी कुछ ठीक होने वाला है क्या, ऐसा कुछ जो चीज़ है। जब उस इंसान वो जब चीज़ ऐसे पूछता है यूनिवर्स से, तो आपका चेहरा या आपकी बातें अचानक से सामने आ जाती है, और उनका एहसास हो जाता है कि हाँ, ये जो इंसान है, ये जो इंसान है वो जो था, मतलब उसका जो सच्चाई है, अच्छाई है, वो कहीं नहीं मिलेगा। तो ये जो कनेक्शन है आपके लिए, जो एक खिंचाव है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाता है। और मैजिशियन का कार्ड आया था, तो वो दिखाता है कि आपकी यादों में बहुत ज़्यादा खोए हुए, बहुत ज़्यादा, बहुत याद करें आपको। मुझे ऐसा लगता है ना, कभी कभी ऐसा रात को आपके प्रोफाइल्स देखे, अगर आपकी पिक्चर्स हैं उनके पास या कोई चीज़ें हैं आपकी उनके पास, तो उनको देखते देखते काफ़ी वक्त गुजर जाता होगा। कभी कुछ लोग तो ऐसा दिख रहा है ना कि कुछ लोग है ना लिटरली रोते हुए भी फील होता है मुझे, तो वो भी एक चीज़ है। और उनके लाइफ में जो भी, मैंने कहा ना, दो वर्ल्ड का कार्ड दूसरी बार आया है, तो डेफिनेटली उनकी लाइफ में जो कार्मिक साइकिल थी, कार्मिक लोग, हर चीज़ कंप्लीट होते जा रही है, तो वो सब टूटना वगैरह सब होगा ही, चाहे ना चाहे, क्योंकि ये यूनिवर्स का नियम है और वो सब चलता रहेगा। मिलना, बिछड़ना और होना ना होना, हर चीज़
ये सिचुएशन अगर कार्मिक थी, ये लोग उनके साथ जो थे कार्मिक थे, तो वो कंप्लीट होना ही है। उनके सामने कुछ सच सामने आया है, धोखा किसी का सामने आया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ थर्ड पार्टी का हो सकता है, बट जॉब, करियर, बिजनेस, कहीं पे भी, दोस्तों में कहीं ना कहीं ऐसा धोखा सामने आया है कि जिसकी वजह से पूरा हिल गया, वो पूरा हिल गया। टावर का कार्ड दिखा रहा था ना कि जो समझते थे, उनको लगता था कि लाइफ में, रिश्तों में ऐसा ही होता है, वैसा नहीं है। बहुत कुछ चीज़ बदल गई है। कहीं ना कहीं ऐसा आपको ना कमिटमेंट देने से जब बात आती है तो डरते इसलिए, या आपके पास आने से डरते हैं, क्योंकि जिस तरह से जो प्यार, विश्वास आप दिखाते हो, कहीं वो उसको खो न दे, वापस वो चीज़ हो ना जाए। शायद उनका नसीब ही ख़राब है, इसकी वजह से ये सब कुछ हो जाए और बार बार आपको ही आपका दिल दुखाना पड़े, दिल तोड़ना पड़े, ऐसा कुछ ना हो जाए। ये चीज़ का कहीं ना कहीं उनको बहुत डर भी लगता है, बहुत बेचैन होते हैं आपसे बात करने के लिए। शायद मैसेज टाइप भी करते होंगे लेकिन मिटाते होंगे, कॉल करने का सोचते होंगे लेकिन फ़ोन वापस रखते होंगे। बहुत ज़्यादा कंट्रोल फील हो रहा है मुझे। इंतज़ार कर रहे हैं कि कब सब कुछ ठीक होगा और कब कुछ ऐसा होगा जहाँ पे आपको देखने का, आपको मिलने का, आपसे बात करने का, आपको कमिटमेंट देने का, आपको लाइफ में वापस लाने का मौका मिल जाए। क्योंकि ये अपनी सिचुएशन में जीत जाते हैं, वो थक गए हैं और परेशान, बेचैनी की एनर्जी से निकलना चाहते हैं। अब ये लाइफ में ये चीज़ें नहीं चाहिए, अपनी लाइफ में अभी खुशियाँ चाहिए, जीत चाहिए। ये जो जजमेंट है ये यूनिवर्स की तरफ से होगा और उनको डिसीजन लेना पड़ेगा। चीज़ें उन्होंने, मतलब हैंगमैन की सिचुएशन थी, अभी उससे निकलना चाहते हैं, डिसीजन लेना चाहते हैं। उनका लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है बहुत ज़्यादा, मतलब बदल के रखा जाएगा। उनकी जो अकड़ है ना, वो तोड़ के रखी जाएगी। एम्पायर की एनर्जी अभी तक है, वो उनको इमोशनल होना ही पड़ेगा। उनकी इमोशनल सही तरीके से अपने डिसीजन स्ट्रॉन्ग करने थे, वो नहीं हो पा रहा था। मन किया तो बात किया, मन किया तो नहीं, ऐसा नहीं है। अभी बहुत ज़्यादा सीरियसली सोच रहे, सीरियसली, इसलिए डिसीजन लेना है उनको। और अब देख सकते हैं कि द वर्ल्ड, स्टॉर्म वार्निंग, टावर, जस्टिस, बहुत कुछ लाइफ में। यहाँ पे भी बॉटम डेक है टावर और 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज है, व्हील ऑफ फॉर्चून है। तो हर चीज़ है ना, मतलब अभी नसीब का पहिया जैसे घूमने लगा है। टावर ही दिख रहे हैं लाइफ में, बंधे हुए हैं, जिस सिचुएशन में बंधे हुए हैं ना, वहाँ से निकलना चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं। ये सिचुएशन को ना, अभी वो खुद पावर में आके डिसीजन लेना चाहते हैं। अभी ज़िंदगी में जो तूफान आए हुए ना, उनसे लड़ना चाहते हैं, उनको समझना चाहते हैं कि जो चीज़ उनके लिए नहीं बनी थी या नहीं है सही, तो वो चीज़ या तो मिट जाएगी या तो मिटानी पड़ेगी। और लक उनका साथ देगा, वो सिचुएशन से बाहर निकलेंगे और ये डिसीजन वो लेके रहेंगे, ऐसा फील हो रहा है। बहुत डिस्टर्बेंस है, लेकिन यही डिस्टर्बेंस, यही सेपरेशन, यही चीज़ उनको सही रास्ता दिखाएगी, क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए। जब वो सेपरेशन, आपकी तरफ से दूरियां बर्दाश्त नहीं होंगी, तब जाके उनकी आंखें खुलेंगी और डिसीजन स्ट्रांग होगा। तो इसके लिए, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि बात करने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब है। बहुत, मतलब कॉल कम्युनिकेशन कर सकते हैं, लिटरली कर सकते हैं, कि बताना चाहेंगे कि आपको वो कितना मिस करते हैं। चाहे ये नहीं बताए कि उनके लाइफ में क्या तकलीफ़ें हुई, या कुछ लोग बताना भी चाहेंगे कि क्या तकलीफ़ें चल रही है, अगर वो रिलेटेड टू फाइनेंस और सब कुछ है, लेकिन बात तो ज़रूर करना चाहेंगे आप। कभी कभी ये होता है ना कि किसी की आवाज़ सुन के हमें बहुत अच्छा लगता है, वैसे टाइप का फीलिंग उनको बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। हर जगह मुझे डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हैं, स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। तो बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ है, लेकिन बहुत डिस्टर्बेंस वाले भी है, क्योंकि उनकी लाइफ में बहुत कुछ बिखर रहा है
और उस वक्त और वो भी डिसीजन भी लेना है, तो इसलिए आपको रिक्वेस्ट है कि आप उनको सामने से कॉल मैसेज ना करें, डिस्टर्बेंस ना करें, तो ज़्यादा बेहतर है। उनको अपने डिसीजन खुद लेने दीजिए। एंजल्स आपको क्या कहना चाहेंगे? कम्युनिकेट क्लियरली और यस, तो आपका वेट ख़त्म होगा, आपके पास उनका